चीन और अमेरिका मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए और मामले का इख्तिताम कैसे होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका और ईरान तनाज़े के हल के लिए चीन के साथ एक पेज पर होने और बहुत से मसाइल हल कर लेने का दावा। बीजिंग के जोंगनहाई कॉम्प्लेक्स में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं। इससे पहले अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है और वो ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा होता और आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ देखना चाहेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। चीन बहुत सा तेल ईरान से खरीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहता है। सदर ट्रंप की ईरान की एक बार फिर धमकी, कहा ईरान ने मुआहदा ना किया तो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका जानता है कि ईरान ने ज़ेर ज़मीन से कुछ मिसाइल निकाले हैं, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके बीजिंग से वापसी के लिए रवाना हो गए। चीन का ईरान के साथ देरपा और जामे जंगबंदी पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात और राबते का सिलसिला भी फौरी तौर पर बहाल किया जाना है। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। चीन का कहना है कि ये जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात में कई नए इत्तफ़ाक़ राय तय पाए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को मुनासिब अंदाज में हल करने और बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई उमूर पर राबते और ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात से बाहिमी एतमाद और तफ़हीम में मज़ीद इजाफा हुआ। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में शायरी से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीका को एक बार फिर शिराकत दारी की पेशकश की। कहा कि अमरीका और चीन 2 अजीम कौमें हैं। चीन और अमरीका को हरीफ नहीं, पार्टनर होना चाहिए। चीनी सदर का ताइवान के मामले पर अमरीका को एहतियात का मशवरा। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता के ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारिहत से मुताल्लिक़ माहिदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर दिया। 2 मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दिहाई के हेल्सन के अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान के पासदारानी इनकलाब की तस्दीक। बयान में कहा, ईरान के फैसले के साथ ही मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ों का आबनाए हुर्मुज़ के ईरानी इंतजामी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरना शुरू हो गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करने से मुताल्लिक़ डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालिफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। करारदाद के हक और मुखालिफत में डाले गए वोट बराबर होने के सबब मामला बेअसर हो गया। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग खत्म करने से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद की जा चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जाहिरियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए।
ईरान के नुक्ता नज़र से आबनाए होर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म ने कहा वो रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वफ़द का कहना है कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मावनत का ख़्वाह है। आइंदा माली साल के लिए 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस समेत FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। IMF के मुताबिक 2665 अरब रुपए दिफा, 986 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत खर्च करने का तखमीना है। 7,824 अरब रुपए सूद अदायगियों पर खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। तीसरे जायजे के बाद IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी फंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के बाद मौशी हालात को गैर यकीनी बना दिया। खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, मौशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। सरकारी अफसरान के असासाजात ज़ाहिर करने के लिए डिजिटल निज़ाम पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। ये मनसूबा दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मसनूई ज़हानत पर मबनी निगरानी का निज़ाम सरकारी अफसरान की दौलत और असासों में गैर मामूली इजाफे पर रेड फ्लैग अलर्ट्स जारी करेगा। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना को सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की ब्रीफिंग। कमेटी ने लाहौर में मुबैना रिश्वत की रकम की तकसीम के दौरान फायरिंग के वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में इंकशाफ हुआ कि सलीम मानवीवाला की कंपनीज को FBR ने नोटिस जारी किए, जिस पर अरकान ने एतराज़ किया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया, जबकि तलहा महमूद ने इल्ज़ाम लगाया कि रकम की तकसीम पर FBR अफसरान में झगड़ा हुआ और फायरिंग भी की गई। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और दो तरफा ताउन पर मबनी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के जल्द आगाज़ में इजहारी दिलचस्पी। कहा कि रिकॉर्ड एक मनसूबे पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नटाली बेकर, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई को अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि गुज़िश्ता समात पर फरीक़ैन को हाज़िरी यकीनी बनाने और अपील पर दलाइल की हिदायत की गई थी। आज के दलाइल के बजाय सलमान सफदर ने कमज़ोर वजूहात पर इल्तवा की दरख्वास्त दी। सलमान सफदर तमाम ज़रूरी इक़दामात कर लें, आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल दें। मौलाना इदरीस के कत्ल केस की तहकीकात, मर्दान से गिरफ्तार 7 मुलजिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुबैना टारगेट किलर के 4 सद्दा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। CCTV वीडियोस में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाके चमकनी और कोहाट रोड पर देखा गया। मुबैना टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर चमकनी से सर्विस रोड के जरिए 4 सद्दा पहुंचा। मुबैना टारगेट किलर वाक़े के दिन सुबह 5:30 बजे 4 सद्दा पहुंचा था। 4 सद्दा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद किया था।
मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज मुकदमे में 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी, जबकि मुलजमा ने बताया कि मुनशियात कराची में अनमोल से ली थी। अनमोल उर्फ पिंकी को इस मुकदमे में भी इश्तिहारी नहीं किया गया। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात का अदालत रिकॉर्ड भी सामने आ गया। 2020 में थाना इकबाल टाउन के 2 किलो मनशियात केस में पिंकी के भाई को बरी कर दिया गया, जबकि 2019 के लियाकताबाद में मनशियात बरामदगी मुकदमे में पिंकी के लिए काम करने वाले एक मुलजिम को सजा सुनाई गई। 2024 में थाना वहदत कॉलोनी में 20 ग्राम कोकेन के मुकदमे से एक और मुलजिमा को बरी किया गया। कराची में गिरफ्तार मुनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर सचल में एक घर पर छापा। DIG साउथ के मुताबिक घर से कोकेन और मुनशियात तरसील करने के लिए पैकेट बरामद हुए हैं। मुनशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी होनी थी। सचल थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में पुलिस ने मुलजिमा पिंकी की मुकदमा कत्ल में गिरफ्तारी डाल दी। आज अदालत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि अमरीका और ईरान तनाज़े का अच्छा हल निकलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, बतौर सालिस हमें बहुत मोहतात रहना है। स्पॉयलर्स चाहते हैं कि बिगाड़ पैदा हो और पाकिस्तान के हवाले से बदगुमानी पैदा की जाए। इन अनासिर को पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत और पाकिस्तान का किरदार हजम नहीं हो रहे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ तो उन्होंने उसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है कि इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए। अब मसला किबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहते हैं कि ये एक होने का वक्त है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के कई अजला में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह में 46, सखर में 45, मिठी में 44, हैदराबाद और मुल्तान में 42, तुरबत में 41, फैसलाबाद में 39 और कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। शुमाली बलूचिस्तान, वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कई सड़कें ज़ेर-ए-आब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कोयटा में एक रोजा दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो महकमे सेहत के 11 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबों में ट्रॉमा सेंटर, पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस शामिल है। बिलावल को आला सतह इजलास में अमन व अमान, तरक्याती उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगोर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। बूदेवाला में कत्ल में मुलव्विस जाली पीर और उसका बेटा गिरफ्तार। DSP बूदेवाला के मुताबिक मुलजिमान मुतवफ़ी से रकम डबल करने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरते रहे। वक़ुआ के रोज मुलजिमान ने 5,60,000 रुपए लेने के बाद शफकत को कत्ल किया। चंद रोज कबल शफकत की तशद्दुदज़दा लाश नहर से मिली थी। फैसलाबाद में 7 साला बच्चे के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल में मुलव्विस 2 मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को रिकवरी के लिए ले जा रहा था कि मुलजिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने 7 साला बच्चे को 3 रोज कबल अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। इस्राईली इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती इतमार बिन गुवेर की हजारों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, मस्जिद के अहाते पर धावा बोल दिया। इस्राईली झंडा लहराकर इश्तियाल अंगेजी की। यरूशलेम डे के मौके पर इस्राईली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए, फलस्तीनियों को हिरासा किया।
1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जे की याद में होने वाले इस मार्च को फ़लस्तीनी अवाम अपनी शनाख्त और मुक़द्दस मक़ामात के खिलाफ खुली इश्तियाल अंगेज़ी करार देते हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक़सा में इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ नाकाबिल क़बूल हैं। मुक़द्दस मक़ामात की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोकने का मुतालबा। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमा खारजा के अहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस खत्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है कि केस खत्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तग़ासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमायाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस्तग़ासा का कहना है कि सरमायाकारी से गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन मीटिंग में मौजूद महकमा इंसाफ के एक सीनियर एहलकार ने मुस्बत जवाब दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन और मिसाइल हमलों में शिद्दत आ गई। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रात 355 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी शहर रियाजान में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में 24 अफराद हलाक और 47 जख्मी हुए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिसाइल दागे, जिनमें बेशतर का हदफ कीव था। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडियों में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस ने दूसरा मैच भी 67 रन जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम्स के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से सिलहट में शुरू होगा। बारिश के बायस टीम्स की तैयारी मुतासिर। टेस्ट मैच के दौरान भी बारिश की पेशगोई। आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी की जगह बाबर आजम और खुर्रम शहजाद फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ताज़ा दम होने के लिए सिलहट में शॉपिंग। खिलाड़ियों ने फैमिली और करीबी अजीज़ अकारब के लिए तोहफे खरीदे। चंद खिलाड़ियों ने रिवायती साड़ियाँ भी खरीदी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली, सलमान अली आगा और दीगर के साथ बॉलिंग कोच उमर गुल ने भी शॉपिंग की। इस मौके पर मद्दाहों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ लिए और तस्वीर भी बनवाई। अगले माह शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग दाई दाई जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय ने मेगा इवेंट का नगमा तरतीब दे दिया है। इससे हासिल होने वाली आमदनी दुनिया भर में बच्चों की तालीम पर खर्च की जाएगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम के मुताबिक शकीरा वर्ल्ड कप सॉन्ग से हासिल होने वाली रॉयल्टी एजुकेशन फंड में अतिया करेंगी, जबकि म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी इब्तदाई $2.5 लाख अतिया करेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 एल्बम के मजीद गाने आइंदा हफ्तों में जारी होंगे। और कभी शोख कभी संजीदा, जो किरदार अदा किया जानदार बना दिया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ और वर्सेटाइल अदाकारा बुशरा अंसारी को सालगिरह मुबारक।